एनएसएजी डोभाल की सिक्योरिटी में सेंध की कोशिश। डोभाल के घर में कार लेकर एक शख्स ने की घुसने की कोशिश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है पूछताछ। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजेस के खुलते ही फिर हिजाब पर हंगामा। कर्नाटक के विजयपुरा में कॉलेज की तालिबात ने दाखिला रोके जाने पर एहतजाज किया। हिजाब के साथ एंट्री नहीं मिलने पर तालिबात का हंगामा। तालिबात ने एहतजाज के दौरान वी वांट जस्टिस के लगाए नारे। कॉलेज की तालिबात हिजाब के साथ एंट्री पर अड़ी। आज से कर्नाटक में 11वीं 12वीं और की क्लासेस और कॉलेज खुले। मैनपुरी में हमले के बाद एसपी सिंह बघेल की सिक्योरिटी सख्त की गई। सीआईएसएफ को भी सिक्योरिटी निजाम में लगाया गया। एसपी सिंह बघेल को पहले ही दी गई जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी। मैनपुरी की करहल असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। बाल बाल बचे एसपी सिंह बघेल। हमले के दौरान बघेल के काफिले में चल रही एक कार हादसे का शिकार हुई। कार के शीशे भी टूट गए। तमंचे से फायर भी किया गया। एसपी सिंह बघेल पार्टी लीडरान के साथ आतिकुल्लापुर जा रहे थे। गांव के बाहर पहले से मौजूद कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके। काफिले पर हमले की इत्तला मिलते ही पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले हमलावर भागे। हमले के बाद मरकजी वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल ने एफआईआर दर्ज करवाई। मंगल रात करीब 7:45 बजे हुआ था काफिले पर अटैक। बघेल के काफिले पर हमले के बाद पुलिस भी हरकत में आई। मुलजिमीन की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए बघेल। कहा करल में समाजवादी पार्टी का किला वैसे ही गिरेगा जैसे कन्नौज में गिरा। मरकजी वजीर ममलिकत एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी को किया चैलेंज। कहा मैं फिर वहीं जाऊंगा, उनके गढ़ उनके गांव में जाऊंगा। एसपी सिंह बघेल ने कहा मैं मुद्दा बनाने नहीं आया, मेरी जान बच गई यही काफी है। मैंने एफआईआर करवाई है, 2 नाम मैंने दिए। बघेल के काफिले पर हमले पर बोले स्वतंत्र देव सिंह अखिलेश हार की कगार पर खड़े हैं इसलिए हमला करवा रहे हैं। हमले पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हार के डर से घबरा गई है समाजवादी पार्टी। हार के खौफ से बघेल जी को मारने की कोशिश। एसपी सिंह बघेल के साथ पहले भी बदसलूकी और गाली गलौज की वारदात हो चुकी है। गुज़िश्ता शनिचर को एक गांव के पास एसपी हामियों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश। पंजाब के सीएम चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कहा यूपी के भाइयों का यहां राज नहीं करने देते। प्रियंका गांधी ने भी कहा पंजाब पंजाबियों का है, बाहर से जो आते हैं उन्हें पंजाबियत सिखाइए। रविदास जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने दिल्ली में संत रविदास के श्याम धाम के किए दर्शन। पीएम ने अकीदत के जज्बे से की पूजा अर्चना। रविदास विश्राम धाम में पीएम मोदी ने रविदास जयंती के मौके पर टेका मत्था। संत रविदास को किया सलाम। पीएम मोदी ने ट्वीट कर संत रविदास को किया याद। कहा गलत रिवायात को खत्म करने में उन्होंने अहम किरदार निभाया। रविदास की जयंती पर वाराणसी में पंजाब के सीएम चन्नी रविदास मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। पंजाब के मोहाली में केजरीवाल का कांग्रेस सरकार पर हमला। कहा पंजाब के कारोबारी डरे हुए हैं, कारोबारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब के अवाम से केजरीवाल की गुजारिश एक बार फिर आपको मौका दें, 10 मार्च के बाद पंजाब में होगा अमन का माहौल। सीएम योगी का आज से 2 रोजा झांसी दौरा। शाम 5 बजे झांसी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। बीजेपी एमएलए टी राजा के बिगड़े बोल। कहा वोट नहीं देने वालों के लिए योगी ने मंगवाए हैं हजारों बुलडोजर और जेसीबी।
यूपी असेंबली के तीसरे मरहले में 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। तीसरे मरहले में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड इलाके शामिल। तीसरे मरहले में 16 अजला की 59 सीटों पर कुल 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे मरहले में ब्रिज और यादव बेल्ट के 7 जिले शामिल। अखिलेश यादव का असली इम्तिहान अब तीसरे मरहले में होगा। अखिलेश खुद मैनपुरी के करहल से इंतखाबी मैदान में। दो 2017 में समाजवादी पार्टी के रिवायती गढ़ यादव बेल्ट में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बुंदेलखंड में तो हिज़्ब इख्तिलाफ खाता भी नहीं खुल सका। पीएसपीएल सदर शिवपाल यादव का दावा, यूपी में अखिलेश यादव बनेंगे सीएम। 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी का इत्तेहाद। शिवपाल यादव ने कहा, 403 सीटों पर सभी उम्मीदवार हमारे। बीजेपी वाले कभी मंदिर नहीं जाते, हम जाते हैं। अरवली सदर जयंत चौधरी का बीजेपी पर ट्वीट वार, कहा तोड़ने वाले नहीं रियासत बनाने वाले चाहिए, बुलडोजर नहीं कलम चलाने वाले चाहिए। समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य का योगी हुकूमत पर हमला, कहा जाब देखकर एनकाउंटर करवा रही योगी सरकार। अपनी शिकस्त देखकर सीएम योगी बौखला गए। यूपी के हाथरस में जयंत चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हाथरस की हींग की महक को कमजोर मत पड़ने दें। योगी के गर्मी वाले बयान पर फिर जिक्र करते हुए जयंत चौधरी ने कहा, हींग की महक लोगों को ठंड से बचाती है, फालतू की गर्मी भी निकालती है। यूपी इंतखाब में गाजीपुर के जहूराबाद की जंग हुई दिलचस्प। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ओवैसी ने भी उम्मीदवार का किया ऐलान। ओवैसी की पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ शौकत अली को दिया टिकट। राजभर ने पहले ओवैसी के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने का किया था ऐलान। यूपी के जालौन में स्वामी प्रसाद मौर्य का सीएम योगी पर बड़ा हमला, कहा यूपी में जात देकर एनकाउंटर कराते हैं योगी। दिल्ली पुलिस के 75वें यौम तासीस प्रोग्राम में वजीर दाखिला अमित शाह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। यूपी के बाराबंकी में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में घुसी तेज रफ्तार कार, 6 अफराद की मौत। राजस्थान में आज पूरी आलियत के साथ खुले स्कूल कॉलेज। स्कूल खुलने से ऑपरेटर बेहद पुरजोश, कोरोना प्रोटोकॉल की पासदारी जरूर। गुलकार और मौसीकीकार बप्पी लाहिरी का हुआ इंतकाल, 69 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। बप्पी लाहिरी पिछले कुछ वक्त से काफी बीमार चल रहे थे। उनका इलाज मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में चल रहा था। बप्पी लाहिरी के इंतकाल पर पीएम मोदी ने जताया अफसोस, ट्वीट कर लिखा, बप्पी लाहिरी आपकी याद आई। बप्पी लाहिरी की पैदाइश 27 नवंबर 1952 को मगरबी बंगाल में हुई। 1973 में नन्हा शिकारी फिल्म में म्यूजिक से बॉलीवुड में डेब्यू किया। बप्पी दा ने 70 से 80 की दहाई में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। बप्पी दा का आई एम अ डिस्को डांसर गाना आज भी लोगों को जुबानी याद। यूक्रेन रूस कशीदगी पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन का रस्मी बयान, कहा यूक्रेन पर हमले के बाद होने वाली तबाही के लिए रूस होगा जिम्मेदार, दिया जाएगा करारा जवाब। यूक्रेन पर मुमकिन हमले को लेकर जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा अगर हमला किया गया तो रूस के लिए खतरा बन जाएगा, कभी न भूलने वाला जख्म बन जाएगा। पोलैंड के लिए रवाना हुई अमेरिकी फौजियों की एक और टुकड़ी रूस के खिलाफ जरूरत पड़ने पर करेंगे यूक्रेन की मदद। मगरबी मुल्क से इंतबाह के बावजूद जारी है रूस का जंगी मश्क। रूस के वजारत दिफा ने जारी किया वीडियो, टैंक और मोर्टार के साथ मश्क करते नजर आए रूसी फौजी।
यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने यूक्रेन में मौजूद हिंदुस्तानियों के लिए जारी की एडवाइजरी, गैर मुस्तकिल तौर पर यूक्रेन छोड़ने की दी सलाह। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का आदादोशुमार 174 करोड़ को छूने वाला है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 37 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगी। मुल्क में कोरोना के बूस्टर डोज का आदादोशुमार 1 करोड़ 79 लाख के पार 10 जनवरी से शुरू हुई थी टीकाकरण। मुल्क में 7 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। दोनों डोज लगने वालों का आदादोशुमार 1 करोड़ 75 लाख के पार। बेल्जियम में कोरोना इन्फेक्शन में कमी के बाद नए लेबर कवानीन नाफिज किए गए। अब हफ्ते में 4 दिन काम करने की दी गई मंजूरी। जिले में आज सभी स्कूलों में रहेगी छूट। संत रविदास जयंती पर दिल्ली सरकार का ऐलान। मगरबी बंगाल में आज से पहली से 7वीं क्लास के स्कूल खुले। 3 फरवरी से खुल चुकी है 8वीं से 12वीं तक की क्लास। कश्मीर में 2 महीने के बाद दोबारा कॉलेज खुले। कोरोना इन्फेक्शन में कमी के बाद लिया गया फैसला। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट महाराज बोर्ड इम्तिहान ने बगैर टीकाकारी स्टूडेंट्स को बैठने की मिली इजाजत। 4 मार्च से होंगे एग्जाम शुरू। झारखंड एसएससी ने 956 ओहदों पर एप्लीकेशन की तारीख बढ़ाई। अब 21 फरवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। एमपीपीएससी में रजिस्ट्रेशन के लिए फिर शुरू हुआ एप्लीकेशन का अमल। 24 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। एम्स जोधपुर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने जारी की वैकेंसी। एप्लीकेशन के लिए 17 फरवरी है आखिरी। यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टोर ऑफिसर वगैरह ओहदों पर जारी की वैकेंसी। 3 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। एनएमडीसी ने 200 ओहदों पर निकाली भर्ती। ऑफिशियल वेबसाइट पर 2 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ी तब्दीली। केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत होंगे टीम के नायब कप्तान। भारत और श्रीलंका के बीच T20 और टेस्ट सीरीज का बदला शेड्यूल। 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा पहला T20 मैच। सुरेश रैना को चेन्नई सुपर किंग्स में न लेने पर टीम के सीईओ काशी विश्वनाथ ने दिया बयान। कहा खिलाड़ी के फॉर्म पर मबनी होते हैं टीम में। भारतीय खातून क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने रकम की तारीख। बतौर कप्तान 5000 रन बनाने वाली पहली खातून क्रिकेटर बनी। 13 साल बाद टीवी पर वापसी करेंगी स्मृति ईरानी का सीरियल। आज से शुरू होगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल। स्मृति ईरानी ने शेयर किया प्रोमो। सामने आया बच्चन पांडे से अक्षय कुमार का खतरनाक लुक। 18 फरवरी को रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर। अनुपम खेर की वालदा ने फिल्म पुष्पा के फेमस सॉन्ग श्रीवली पर किया डांस। सोशल मीडिया पर 8 लाख से ज्यादा बार देखी गई वीडियो। गंगूबाई काठियावाड़ी की प्रीमियर के लिए बर्लिन रवाना हुई आलिया भट्ट। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में होगा फिल्म का प्रीमियर। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का नया सॉन्ग जब सैया हुआ रिलीज। एक दिन में 50 लाख से ज्यादा बार सुना गया। गुलकान मैसी ने गर्लफ्रेंड शीतल ठाकुर से की शादी। परिवार और करीबी दोस्त हुए शामिल। अब ऑस्कर 2022 में आम लोग बनेंगे जज। फैन फेवरेट फिल्म अवार्ड को आवाम ट्विटर के जरिए करेगी बातें। शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने लाल रंग की साड़ी में शेयर की तस्वीरें। फैंस के जरिए सोशल मीडिया पर तस्वीरें खूब पसंद की जा रही हैं। बिग बॉस विनर तेजस्वी प्रकाश का नए सीरियल नागिन 6 पर बयान। कहा अगर बिग बॉस नहीं भी जीतती तो भी एकता कपूर का नागिन 6 सीरियल में काम करने का मौका मिलता।
नन्ही बच्ची ने अपने टैलेंट से किया सबको हैरान। आलिया भट्ट के नए गाने ढोलीदा पर किया शानदार डांस। आलिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। दिव्यांग बच्ची ने पियानो पर दिखाया अपना कमाल। म्यूजिक से किया सबको कायल। इसे साइंस का कमाल कहेंगे या कोई जादू। पायलट ने घूमते जेट में ड्रिंक डाला, लेकिन ग्लास से ड्रिंक की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। वीडियो देखिए। कोरोना की वजह से केयर टेकर दूर हो गए थे, लेकिन जब वो 1.5 साल बाद लौटे तो एक आवाज लगाते ही सारे हाथी दौड़ कर चले आए।